बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे आर्बिट्रेशन कौंसिल के हवाले से। आर्बिट्रेशन कौंसिल क्या है और इसको कॉन्स्टिट्यूट कैसे किया जाता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि हमारी नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आर्बिट्रेशन कौंसिल सालसी कौंसिल इसको डील करता है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961। इसकी दफ़ा 2 है डेफिनेशन, जिसका आर्टिकल ए है। इसको डील करता है आर्बिट्रेशन कौंसिल को। इसमें बताया गया है कि इसको कैसे फॉर्म किया जाता है बॉडी को, आर्बिट्रेशन कौंसिल की बॉडी को, और इसमें कौन कौन से नुमाइंदे शामिल होते हैं, इसके हवाले से आज हम पढ़ते हैं। आर्बिट्रेशन कौंसिल में एक चेयरमैन मौजूद होता है और पार्टी का जिसका मैटर है उसका एक एक नुमाइंदा, मिसाल के तौर पर एक नुमाइंदा मियाँ की तरफ से और एक नुमाइंदा बीवी की तरफ से होगा। और जो नॉमिनेट किया जाएगा, चाहे बीवी उसको नॉमिनेट करे चाहे वो मियाँ जो है वो नॉमिनेट करे, उसमें से एक नॉमिनेट करके चेयरमैन के साथ मिला दिया जाएगा, वो एक आर्बिट्रेशन कौंसिल बन जाएगी इस ऑर्डिनेंस के तहत। और अगर वो नॉमिनेट करने में नाकाम हो जाती है कोई पार्टी, तो जो प्रेस्क्राइब टाइम दिया गया है, जो स्पेसिफिक टाइम दिया गया है, उस टाइम के अंदर अंदर अगर वो अपने नुमाइंदे नहीं चुनते, मुंतखब नहीं करते, तो जो भी बॉडी बनेगी, मिसाल के तौर पर अगर अकेला चेयरमैन ही रह जाए या फिर जो बीवी है वो एक नुमाइंदा अपनी तरफ चुन दे लेकिन शोहर जो है वो ना चुने, तो फिर भी आर्बिट्रेशन कौंसिल जो है वो अपनी कार्रवाई जो है वो जारी रखेगी। और अगर अकेला चेयरमैन भी रह जाए तो भी वो कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी, आर्बिट्रेशन कौंसिल ही कहलाएगा। तो ये था आर्बिट्रेशन कौंसिल के हवाले से कि इसमें कौन कौन से नुमाइंदे शामिल होते हैं। अगर इसके बारे में आपको समझ ना लगी हो तो आप कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उसमें आपको जवाब दूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।